Hello, welcome back once again. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। आज मैं आपके सामने बच्चों लेकर के आया हूं 5 ऐसे बेहतरीन मेडिकल कोर्सेज जिसे आप 10th या 12th क्लास के जस्ट बाद कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हो। 2 या 3 साल का कोर्स होगा और आप इसे करके एक अच्छा लाइफ जो है वो सेट कर सकते हो, करियर को बिल्डअप कर सकते हो। किसमें? हाँ, मेडिकल फील्ड में। अगर आपका शौक था मेडिकल फील्ड में किसी अच्छे कोर्स को करके करियर बनाने का और मेडिकल फील्ड आपको पसंद है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं भी बने हैं या नहीं भी बन पा रहे हैं या आपसे नीट नहीं निकल पा रहा है तो आप इस शॉर्ट टर्म कोर्स को करके डॉक्टर के साथ रह करके पेशेंट की सेवा कर सकते हैं और अच्छा कैरियर बना सकते हैं और अच्छा लाइफ जी सकते हैं इज्जत के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो डॉक्टर नहीं लेकिन आप डॉक्टर के साथ एज ए हेल्थ वर्कर भी कार्य कर सकते हैं। एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं मेडिकल फील्ड में। मैं हमेशा से ही बच्चों को कहता हुआ आया हूं कि आप बायोलॉजी लीजिए। जी हाँ, देखो मैथ्स अगर आपको पसंद है तो आप लीजिए, जेईई मेंस एग्जाम दीजिए, है ना, और आप आईआईटी एनडीए वगैरह क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में जी हाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी के लिए मैं हमेशा फेवर में रहता हूं और उसी ऑर्डर में आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत बेहतरीन है। अगर आप साइंस के नहीं भी हैं तो इनमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप करके अच्छा कैरियर बना सकते हैं, जी हाँ, मेडिकल फील्ड में। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 5 कोर्सेज हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप 10th क्लास के बाद भी कर सकते हैं और अच्छा लाइफ कैरियर बना सकते हैं मेडिकल फील्ड में। चलिए जानते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल को देख करके क्लिक किया होगा तो सही वीडियो पर आप पहुंचे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री, साइंस 10th क्लास का, केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का बहुत डीपली पढ़ाता हूं, नीट लेवल का। अगर आप केमिस्ट्री को शुरू से बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हैं 11th 12th और साइंस 10th क्लास का, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर और आपको दिखाते हैं कौन से ऐसे 5 कोर्सेज हैं जो आप करके अपना लाइफ बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। आपको अवश्य ही आने वाले 5 से 10 मिनट के वीडियो में फायदा होगा और नया कोर्सेज के नाम आपने सुनेंगे और आप उससे कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप ये टॉप 5 कोर्स कर सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आफ्टर 10th 12वीं के या 10वीं के बाद अगर आप अपना मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये 5 बेस्ट सुपर बेस्ट कोर्स जो है वो आपके लिए है। देखते हैं पहला कोर्स। देखिए सबसे पहला कोर्स जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं वो है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स? अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो रीनल फेलियर है, मतलब किडनी जिसका फेल हो चुका है, तो वो पेशेंट क्या होता है, डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में अलग से डिपार्टमेंट होता है जहां पर उसका जो ब्लड होता है उसको क्लीन किया जाता है। जो उसमें इंप्योरिटीज वगैरह होती हैं ब्लड के अंदर उसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अगर आपका किडनी फेल हो गया है, अगर आपका किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो डायलिसिस की पड़ती जरूरत, और यहां पर आप ये बेहतरीन कोर्स जो है वो कर सकते हो। जानते हैं ये क्या कहता है? कहता है कि अगर आप लोग डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी नामक कोर्स करते हैं तो आपको डायलिसिस के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा और इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट की हेल्प से आप आसानी से किसी भी मेडिकल संस्था में या अस्पताल के डायलिसिस विभाग में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कोर्स है ये, आपको करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप एक हेल्थ सर्विस दे रहे हैं पेशेंट को, जो कि बहुत ज्यादा ये जो है वो डिमांडेड कोर्स है, ठीक है, तो आपको करना है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, क्या करना पड़ेगा आपको? तो स्टूडेंट्स कम से कम
क्या होना चाहिए? जी हाँ, 10वीं क्लास होना चाहिए पास, या फिर 12वीं क्लास पास होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है ये। आपने 12वीं क्या है तो आपके लिए 2 साल का होगा, अगर आपने 10वीं किया तो आपके लिए 3 साल का होगा, ठीक है ना। तो ये कोर्स आप आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ। जी हाँ, जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। देखिए, आप जब रहते हो अपने घर में या आसपास, आपके कभी माता पिता के दांत में दर्द हुआ होगा, आपके भी हुआ होगा, ठंडा गर्म पानी का लगना, यानी ओरल कैविटी के अंदर जो होता है, जो आपका माउथ होता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, मेडिकल कंडीशन बनता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास में। तो आप डेंटिस्ट देखो क्या है, BDS भी होता है वो करते हैं, लेकिन उससे छोटा कोर्स भी डिप्लोमा। तो मेडिकल फील्ड के तहत यदि आप डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप 10वीं पास करने के बाद ही, ध्यान रखो, 10वीं के बाद ही डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट नामक कोर्स को कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पर कैरियर बनाकर हाई सैलरी पैकेज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बताओ कितना बेहतरीन कोर्स है ये, है कि नहीं? बताओ, डेंटल, अगर आप खुद का भी एक डेंटल क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे तो भी आप अर्निंग कर पाएंगे, और किसी हॉस्पिटल में जो होता है डिपार्टमेंट डेंटल का, वहां तो आप कर ही सकते हैं, अपना सर्विस दे ही सकते हैं पेशेंट को, और अच्छा खासा अर्निंग भी आप कर सकते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट कोर्स देखिए आपके सामने यहां पर है, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी बेहतरीन कोर्स है स्टूडेंट्स। आप जब कभी हॉस्टल में गए होंगे, आप जब कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका एक पर्ची बनता है बिल्कुल, आप जाते जैसे ही, जिसे आप लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर उनके लिए भी। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, ध्यान रखना, आपका पूरा एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रहता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो पूरे पेशेंट का एक मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और ये भी बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। आप इसे करके मेडिकल फील्ड में एक बेहतरीन कैरियर जो है वो बना सकते हैं। देखिए, साथ ही साथ हमारे सभी 10वीं पास स्टूडेंट्स, केवल 10वीं क्लास, ध्यान रखो, जो कि मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, वे सभी स्टूडेंट्स बिना किसी समस्या के डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी नामक कोर्स कर सकते हैं, और मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित और संभाल कर रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करके आसानी से आप अपना कैरियर बना सकते हैं और बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़े इंपोर्टेंट कोर्स हैं, आप इसे भी कर सकते हैं और अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहां पर आप अपना ये सर्विस दे सकते हैं अगर आपने कोर्स किया है तो। और 10th क्लास जो बच्चा पास है वो भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है बच्चों वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, MLT भी आप इसे कहते हो, तो DMLT हम इसको बोलते हैं ना, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आपके लिए बेहतरीन कोर्स है बच्चों। लैब के अंदर बहुत सारे होते हैं, ब्लड टेस्ट है ना, यूरिन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो इन सभी कोर्सेज को आप लोग, ये कोर्स आप करके इन सभी टेस्ट को कर सकते हो। क्या कहता है, हमारे वे सभी स्टूडेंट्स व युवा जो कि 10वीं के बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे हमारे सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी समस्या के डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी नामक कोर्स कर सकते हैं और कैरियर बनाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो बताओ, बेहतरीन कोर्स है। आप स्टूडेंट्स अगर ये कोर्स कर लेते हो तो किसी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसमें ये सर्विस आप दे सकते हो। खैर, ये 3 साल का भी होता है और ये जो है डिप्लोमा भी होता है। देखो, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन आप कह सकते हो, DMLT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये करने के लिए कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए 10th क्लास, मिनिमम 50% उसका नंबर होना चाहिए विद एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। द एज ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 16 से 28 साल के बीच होना जरूरी है। ठीक है ना। एप्लीकेंट कैन क्वालिफाई द AICTE टू गेट द एडमिशन टू PM पॉलिटेक्निक। ठीक है ना, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा पॉलिटेक्निक से ना, आप लोग कर सकते हो, DMLT बोलते हैं उसे ना,
और बेहतरीन कोर्स है, आप इसे करके एक अच्छा लाइफ कैरियर बना सकते हो मेडिकल फील्ड में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ। और लास्ट स्टूडेंट जो हमारा कोर्स है वो आपके सामने फिफ्थ कोर्स, जी हाँ, बहुत बढ़िया कोर्स है, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। बेहतरीन कोर्स, और इसे करके भी आप एक अच्छा कैरियर सेटअप कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अंत में हम आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि 10वीं के बाद बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, और उन्हें हम इस आर्टिकल की मदद से बताना चाह रहे हैं आपको कि आप डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ नामक कोर्स करके चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ध्यान रखें, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, एक अच्छा आपके लिए जॉब ऑफर होगा और वहां पर आप बेहतरीन सैलरी पेमेंट ले सकते हैं अपने सर्विस को देने के बदले। तो बहुत ही बेहतरीन ये कोर्सेज हैं आपके लिए। और मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो जो 5 टॉप के अभी कोर्स मैंने आपको बताए हैं ये आप कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाला ये सारे कोर्सेज हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जी हाँ, DCH तो बेहतरीन कोर्स है भैया। आजकल हर घर में बच्चा होता है, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना, बीमार कभी न कभी पड़ते पड़ता है आस पड़ोस में, तो आप क्लिनिक के अंदर भी ये सर्विस दे सकते हैं। आप लोग बेबी केयर का अभी ना नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुर्खियों में था दिल्ली में, तो वहां पर भी आप लोग सर्विस दे सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसी तरह के नए नए कोर्सेज लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, दोस्तों को कर दें शेयर, और हम मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।